दोस्तों, अगर आप ब्रेकअप टाइम से गुजर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई है, आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है, तो ऐसे समय में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आप ब्रेकअप से निकल नहीं पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपका ना खाने में मन लगता है, ना सोने में मन लगता है, ना किसी से बात करने में लगता है। आप हमेशा उसकी यादों में रो रहे हो, आपको एक पेन फील होता है अपने चेस्ट में। तो इन सब परेशानियों से किस तरह से निपटें, किस तरह से अपना ब्रेकअप का पेन जो है कम करें, किस तरह से अपने पार्टनर से मूव ऑन करें और किस तरह से दोबारा से फिर से वही खुशहाल जीवन आप जीने लग जाएं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। स्वागत करता हूं आपका द टॉक हब में। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि जब भी ब्रेकअप होता है तो हमको अपने पार्टनर को छोड़कर, अपने पार्टनर की यादों को छोड़कर उससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको उसके बारे में बात करना बंद करना होगा। जितना ज़्यादा हम किसी के बारे में बात करते हैं, वो इंसान उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग में चलता है। इसलिए आप अपने दोस्तों से उसका ज़िक्र करना छोड़िए। आप अपने दोस्तों के पास अपने रिलेशनशिप के बारे में जो पुरानी अच्छी मेमोरीज़ थी, उनके बारे में बात करना बंद कीजिए। आप जो है लास्ट टाइम में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो लड़ाइयाँ हुई होंगी, जो जिस समय रिश्ता ब्रेक हो रहा होगा, उस तरह की जो बातें हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना बंद कीजिए। आप टोटली अपने दिमाग से अपने पार्टनर को बाहर करने के लिए हर संभव करने की कोशिश कीजिए। मत कीजिए, आप उन जगह मत जाइए जहां आप अपने पार्टनर के साथ जाया करते थे। आपके पार्टनर ने आपको जो गिफ्ट दिया था, उन सबको एक डिब्बे में पैक करके अपनी अलमीरा में या किसी जगह रख दीजिए जहां आप अभी कुछ समय के लिए ना देखें उनको, बाद में देख लीजिएगा। अपने मोबाइल से अपने पार्टनर की फ़ोटोज़ को गूगल ड्राइव में डाल दीजिए, गूगल फ़ोटोज़ में डाल दीजिए, ताकि आपको मोबाइल स्क्रीन पे मोबाइल खोलते ही बार-बार अपने पार्टनर का चेहरा दिखाई ना दे। अपने पार्टनर को कॉल, मैसेज करना बंद कीजिए, उनके उनके सामने गिड़गिड़ाना बंद कीजिए। आपको अपने पार्टनर को जो अपने सराउंडिंग में जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको दूर करना होगा, तभी आप अपने पार्टनर की यादों से बच पाएँगे। अगली चीज़ ये है कि दोस्तों, आप अपने पार्टनर से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आपको अपने पार्टनर की हैबिट थी। सुबह उठते गुड मॉर्निंग मैसेज करना, रात को सोने से पहले कुछ देर बातचीत करना, जब भी आप फ्री रहते हैं तब आप अपने पार्टनर को कॉल कर लिया करते थे। जब आपको शाम को कहीं जाना होता था तो आप अपने पार्टनर को बुला लिया करते थे। तो वो जो अपने पार्टनर को जो आपने स्पेस दे रखा था ना, जो आपके जीवन में, वो अब खाली हो गया है। अब वो खालीपन आपको चुभ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को, अपने दोस्तों में आप अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठिए, उनसे बातचीत किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए। अपना जो खाली टाइम है ना दोस्तों, अपने आप को खाली तो छोड़िए ही मत। और जो आपका खाली टाइम है, उस समय ये सोचिए कि इस समय मैं किस तरह से अपने आप को बिज़ी रख सकता हूँ। आप कुछ काम कर लीजिए, आप कुछ फ़िल्में देख लीजिए, आप अपने फैमिली मेंबर से बैठ के बात कीजिए, आप गाँव चले जाइए, आप नानी के चले जाइए। आपको अपना चारों तरफ का एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़, इस समय आप कोई भी रोमांटिक फ़िल्में मत देखिए, रोमांटिक गाने मत सुनिए, सैड गाने मत सुनिए, सैड फ़िल्में मत देखिए। ये सब ना आपको ट्रॉमा से बाहर निकालने में हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको उसी में घुसाए रखेंगे। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भर-भर के कॉमेडी फ़िल्म्स देखिए। पूरा-पूरा देखिए। क्या होता है ना कि कॉमेडी फ़िल्म जब हम देखते हैं ना, तो वो हमको एक अलग दुनिया में लेके जाते हैं। हम कुछ समय के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपनी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उस दुनिया में एंटर हो जाते हैं। वो हेल्पफुल होती है। और ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चलना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं। तो 21 दिनों तक आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व रखना है, कॉमेडी फ़िल्में देखनी है। हो सकता है आप जिस जगह रोज़ रहते हो, अपने घर हो, उसको छोड़ के अपने नाना-नानी, दादा-दादी या किसी और के पास चले जाइए, ताकि आपको अपने आस-पास का एटमॉस्फेयर बदल जाए। इस तरह की चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर ब्रेकअप के बाद भी आप किसी न किसी तरह से अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं, उससे कभी ना कभी बातचीत कर रहे हैं, आपको रोना आता है तो आप उसको कॉल कर लेते हैं, आपको दुःख होता है आप उसको मैसेज कर लेते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ना करें।
ये चीज़ आप बाद में कर सकते हैं जब आप इस पेन से बाहर निकल जाएं, लेकिन उस समय बिल्कुल मत कीजिए। क्या होता है ना, जब तक आप उससे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे दोस्तों। आप हमेशा उसी के भीतर रह जाओगे। आपको सबसे पहले अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से बिजी रखना पड़ेगा। आपको जो फील आप में हो, जिस फील में आप हो, जो मूड आपका है, उस मूड से अपोजिट चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप दुख में हो, आपको कॉमेडी फिल्में देखनी है। आप सैड फील कर रहे हो तो आपको हिप हॉप गाने सुनने हैं, आपको बिल्कुल नाचने वाले गाने सुनने हैं। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए, अपने पार्टनर से ध्यान हटाने के लिए दोस्तों। और सबसे बेहतर चीज़ जो मैं कहता हूँ वो ये है, नो कॉन्टैक्ट रूल को अपनाइए। अपने पार्टनर की लाइफ से हर तरह से डिस्कनेक्ट हो जाइए। ना उनकी इंस्टा स्टोरीज देखिए, ना उनकी पोस्ट देखिए, ना उनकी फ़ोटोज़ देखिए, ना पुरानी चैट्स पढ़िए, ना उन्हें कॉल कीजिए। टोटली उनकी लाइफ से आउट हो जाइए, कोई कॉन्टैक्ट मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने ब्रेकअप से मूव ऑन कर पाएंगे। साथ ही साथ अपने जीवन में नए लोगों की एंट्री लीजिए, नए सर्कल में घुसिए, अपना नया सर्कल बनाइए, अपने आसपास नए लोग से लाइए ताकि उनसे आप जुड़ सकें। जब तक आप अपने उन्हीं 10 लोगों में, उन्हीं 5 लोगों में, उन्हीं 3 दोस्तों के बीच रहोगे तो आपके बीच वही बातें होंगी जो पहले हुआ करती थी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जिक्र आएगा। आप भी अपने दोस्तों से इतना कंफर्टेबल हो कि उनसे अपने पार्टनर के बारे में जिक्र किए बिना रहोगे नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि नए लोगों से मिलिए, अपना सराउंडिंग चेंज कीजिए, अपना एटमॉस्फेयर चेंज कीजिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी हेल्प करेंगी ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।